जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम फाइनल स्टेप पर आ गए हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल हेल्प अस टू सिंप्लीफाई सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो वो कैसे करता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप किसी डिफरेंशियल या इंटीग्रल इक्वेशन का लेते हो तो वो उसको एक अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करना इजी होता है। उस अलजेब्राइक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उस सॉल्यूशन को हम फिर से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लाप्लास। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव इसका यूज करने वाले हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आप इसको याद रखना। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो लेक्चर नंबर 14 डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने इसका प्रूफ लिखा हुआ है, आप जरूर उसको विजिट कर लेना। सो लेट अस सॉल्व दैट एग्जांपल। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके साथ दो इनिशियल कंडीशंस दी है, वो भी हम यूज करेंगे। सो लेट अस सॉल्व दैट एग्जांपल बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले मैं दोनों तरफ लाप्लास ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश टी प्लस 6 टाइम्स वाई ऑफ टी, और राइट साइड में भी मैं लाप्लास ले लेता हूँ 1 का। अब मैं लाप्लास की लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। लाप्लास वाई डबल डैश पर लगा देता हूँ। 6 एक कांस्टेंट है, मैं लाप्लास के बाहर लिख सकता हूँ एंड आई कैन डायरेक्टली अप्लाई लाप्लास ऑन वाई ऑफ टी। यहाँ पर लाप्लास 1 का होता है 1/s, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। लाप्लास वाई डबल डैश के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लाप्लास एफ डबल डैश का लिखा है, वैसे ही मैं लाप्लास वाई डबल डैश का नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाला हूँ। तो ये हो गया लाप्लास वाई डबल डैश का, क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर टाइम्स लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी प्लस सॉरी माइनस एस टाइम्स वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो प्लस 6 टाइम्स लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी, अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, और ये 1/s। अब मैं यहाँ पर एक नोटेशन यूज करने वाला हूँ। जैसे कि हमने लाप्लास y ऑफ t को हम लिख देते हैं कैपिटल Y ऑफ s। तो ये हो गया एस स्क्वायर। ये जो लाप्लास y ऑफ t है इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल Y ऑफ s माइनस एस टाइम्स y एट जीरो हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दैट इज 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 माइनस वाई डैश एट जीरो हमें तो जीरो दिया हुआ है तो मैं जीरो लिख देता हूँ। 6 टाइम्स लाप्लास वाई ऑफ टी को मैं लिख देता हूँ कैपिटल वाई ऑफ एस इक्वल टू 1/s। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो वाई ऑफ एस यहाँ पर आ रहे हैं, मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में वाई ऑफ एस कॉमन ले रहा हूँ। तो ये हो गया एक्स एस स्क्वायर प्लस 6 वाई ऑफ एस माइनस 2s इज इक्वल टू 1/s। तो एस स्क्वायर प्लस 6 वाई ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1/s प्लस 2s। ये नेगेटिव 2s को मैं राइट साइड लेकर चला जाता हूँ। चलो, इसके बाद ये जो एस स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स वाई ऑफ एस है, अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2s² डिवाइडेड बाय एस। मेरा वाई ऑफ एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 + 2s² एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 6। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो अल्जेब्राइक इक्वेशन बन गया। तो मैंने लाप्लास लिया, यही इक्वेशन को हम बोलते हैं अल्जेब्राइक इक्वेशन। तो लाप्लास लेने पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा अल्जेब्राइक में कन्वर्ट हो गया। अब ये अल्जेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले लो और इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ क्योंकि हमें अच्छा खासा स्पेस चाहिए होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y ऑफ s इक्वल्स टू 1 + 2s² डिवाइडेड बाय s, और क्या था हमारे पास s² प्लस 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ s² प्लस 6। तो मैं पहले इसका सेपरेटली पार्शियल फ्रैक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ले लूंगा। यानी मुझे इनवर्स लाप्लास दोनों तरफ लेना है, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ y ऑफ s, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 + 2s² डिवाइडेड बाय s टाइम्स s² प्लस 6। बट इसको मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन लेकर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेकर, तो देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर सेपरेटली उसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1 + 2s² डिवाइडेड बाय s टाइम्स s² प्लस 6। तो अगर आपको याद हो पार्शियल फ्रैक्शन का, तो ये s सिंगल वेरिएबल का है, और s² प्लस 6 अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो मुझे 1 डिग्री का ऊपर लेना पड़ेगा bs प्लस c।
तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो 1 + 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a टाइम्स s स्क्वायर प्लस 6 s टाइम्स bs प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर s टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 6, s और s स्क्वायर प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 + 2s स्क्वायर। a अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा a स्क्वायर 6 से, यहाँ भी s अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो b स्क्वायर, और ये हो जाएगा cs। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें जो अ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 2s स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर अगर मैं एस स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन देखूँ तो मैं अगर एस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो a + b टाइम्स एस स्क्वायर हो जाएगा, c टाइम्स s और 6a। तो मैं अगर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पर देखो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में 2 है, और यहाँ पर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट साइड में a + b है, तो a + b मुझे 2 मिल गया। देखो s का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। राइट साइड में s का कोएफिशिएंट है c, तो ये हो गया c, तो c मुझे मिल गया 0। अब कांस्टेंट टर्म अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 1 है और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म 6a है, तो मुझे यहाँ पर a क्या मिल गया, 1/6। तो मुझे a मिल गया 1/6, उसी a को मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे मिल जाएगा b। तो मेरी b वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2 - 1/6, दैट इज 11/6। तो यही जो ए बी सी मिला है उसी को मैं अपने पार्शियल फ्रैक्शन में रख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। तो 1 + 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 6, उसको देखो a/s, तो मेरा a क्या है 1/6, तो 1/6/s प्लस bs प्लस c, तो मेरा b क्या है, तो b मेरा 11/6 है, s c तो मेरा 0 है, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। सो दिस इक्वल्स टू, और इनवर्स लाप्लास y ऑफ s क्या होता है हमारा, y ऑफ t। तो इनवर्स लाप्लास इसका क्या हो जाएगा, तो इनवर्स लाप्लास इसी को हमने क्या लिखा था, इसकी जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम, दैट इज 1/6 डिवाइडेड बाय s प्लस 11/6s एस स्क्वायर प्लस 6। तो इन दोनों पर सेपरेटली इनवर्स लाप्लास अप्लाई कर लेते हैं। तो क्योंकि 1/6 एक कांस्टेंट है तो आप उसको इनवर्स लाप्लास के बाहर ले सकते हो। आई कैन डायरेक्टली अप्लाई इनवर्स लाप्लास ऑन 1/s। सिमिलरली 11/6 भी कांस्टेंट है, मैं इनवर्स लाप्लास s अपॉन एस स्क्वायर पर लगा सकता हूँ। मैं 6 को √6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये चीज याद रखना। 1/6 इनवर्स लाप्लास 1/s का 1 ही होता है। 11/6 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है cos 80 का फॉर्मूला। तो यहाँ पर a हमारा √6 है, तो √60। तो ये हो गया हमारा y ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एल्जेब्राइक इक्वेशन मिला था उस एल्जेब्राइक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक इक्वेशन। और ये जो सॉल्यूशन है उसका हम जब हमने इनवर्स लाप्लास लिया तो फिर से हमें क्या हो गया, रिक्वायर्ड फंक्शन मिल गया इन टर्म्स ऑफ टी। सो दिस इज व्हाट आवर सॉल्यूशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।